एक चुनाव 2024 का ऐसे ही करा के देख लो, दोनों चीज से एक साथ पता चल जाएगा। ईवीएम की पता चल जाएगा और पोस्टल बैलेट का भी। मोहरों से, छल कपट से शकुनी जीत सकता है। चुनाव आयोग नहीं है, नहीं है। चुनाव आयोग नाम की संस्था मर चुकी है। अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाती है। इतिहास मानते हैं तो कर्मा में सबसे बड़ा डॉन ये था, अनुपम खेर। तो फिर इसे डॉन मानो। ये किस किस फिल्म में विलेन बना है, किस किस फिल्म में गद्दार बना है, तो फिर ये गद्दार है। वो नफरत फैलाएंगे, हम प्यार बांटेंगे। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। हमारे साथ आज मौजूद है हरेंद्र ताऊ। पूरे भारत में आज फिर जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। किसान एक बार फिर जो है सड़कों पर हैं। पिछले जो 13 महीने सड़कों पे थे, इसके बाद फिर आज सड़कों पर आ रहे हैं। वही कहा जा रहा है कि वादा खिलाफ़ी हुई। तो फिर किसान जो कहते थे कि बटन दबाएंगे इतनी ज़ोर से, बटन की चोट देंगे, बोर्ड की चोट दोगे, वो सब कहाँ है? सारी चीज़ें बात करेंगे विस्तार से। ताऊ हमारे साथ है। ताऊ, पहले तो स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। ताऊ फिर सड़कों पर आ गए। देखिए, हम तो सड़कों पर रहने के लिए बने हैं कि सरकार जब नाकारा हो जाएगी तो जनता को सड़कों पे आना पड़ता है। अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन सड़कों तो बड़े आबाद थी, 1.5 साल से आबाद है, फिर भी वही सरकार वापसी कर दी। देखिए, मोहरों से सुखनी जीत सकता है, लेकिन आज भी सुखनी को किस नज़रों से जनता देखती है ये आप जानते हो। तो क्या मोहरे चलेंगे इन्होंने? इशारा काफ़ी है। कौन से मोहरे चल दी इन्होंने? ईवीएम बदलने का। आपने देखा बनारस की सड़कों पे किस तरह ईवीएम मिल रही थी। आपने देखा किस तरह बच्चों के पोस्टल बैलेट जो दिए लोगों ने, वो कैसे कूड़ों के ढेर में मिल रही थी, कैसे कूड़ों की ढेरने वाली मशीनों, गाड़ियों के अंदर मशीनें मिल रही थी। ये क्या है? वो तो कहते हैं जब भी हारते हैं विपक्ष रोना रोता है ईवीएम का। हम ईवीएम का रोना नहीं रो रहे। हमने तो आपको सबूत दिए हैं। एक अधिकारी आपने देखा होगा कि जो चुनाव करा के आ रहा है, वो कह रहा है कि मशीन बदल दी गई। जब मैंने वो आवाज़ उठाई तो मुझे एक पुलिस अधिकारी ने धमकाया कि आपको जेल जाना है, नौकरी करनी है, तो शांत रहिए। जो ऑडियो वायरल हुई थी। हाँ बिल्कुल, तो ये तो सबूत है। और चुनाव आयोग पूरे इस चुनाव के दौरान पंगु बना रहा। ये सब मुद्दे हैं, ये उठाने चाहिए थे। चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग नाम की संस्था मर चुकी है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जनता उनका साथ थी, 5 किलो अनाज पे वोट दिया है, विकास पे वोट दिया है लोगों ने। देखिए, किसने किसको वोट दिया, चुनाव खत्म हो गया। लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो रहेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, किसान का मुद्दा, ये तो रहेंगे। अच्छा, किसान जो हैं, किसान आज फिर सड़कों पर हैं। और उससे पहले बता दूं कि इन्होंने फिर से कहा था 15 दिन में किसानों को गन्ना भुगतान करेंगे। आज फिर सड़कों पर आ गए किसान। देखिए, जो सरकार ने आंदोलन के दौरान एक लिखित दिया था कि ये आपकी मांगे हैं, इन पे कार्रवाई होगी, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो वादा खिलाफी है और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जा रहा है कि राष्ट्रपति महोदय इस पर संज्ञान लेकर के सरकार को आदेश करे। वो आज ज्ञापन दिया गया सब जिलों में, पूरे देश के अंदर। क्या लगता है, ज्ञापन तो बहुत सौंपे, पिछले आंदोलन 1.5 महीने, उससे पहले भी ज्ञापन सौंपे हो गए, कुछ हो नहीं रहा है। नहीं होगा तो आगे की तैयारी करेंगे। क्या तैयारी होंगी आगे? आंदोलन, और क्या? तो क्या आंदोलन ही करते रहेंगे क्या? देखिए, आंदोलन अगर मजबूत होगा तो सरकारें डरेंगी, और जब देश में आंदोलन नहीं होगा तो सरकारें आवारा हो जाएंगी। इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन, सरकार फिर भी वही वापस। कोई बात नहीं है। क्या हो गया? देश की जनता भी वही है, जगह भी वही है, और डेट भी फिर वही। क्या अगर नहीं सुनते तो फिर क्या गाजीपुर आबाद होगा क्या? सारी चीज आबाद होंगी, पूरा देश आबाद होगा, पूरे देश में आंदोलन होंगे। अभी तो शपथ भी नहीं लिया योगी जी ने। देखिए, ये उनका काम है। हाँ, योगी जी ने शपथ भी नहीं लिया और आप लोग सड़कों पे आ गए। देखिए, हम सड़कों पे नहीं आए हैं, हम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है। आंदोलन से मतलब केंद्र सरकार का था, तो उस पे आए हैं। ये योगी जी से कुछ नहीं, अभी इनसे भी है तो सरकार बना ले, इनके खिलाफ इनसे भी बात करेंगे। जो हमारे बड़े नेता हैं आंदोलन के, वो बात करेंगे। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई विपक्ष में? विपक्ष अभी भी सोया था या कुछ कमी थी, कहाँ पहुँच नहीं पाए? क्या कमी? फिर वही बात है, कमी कहाँ रह गई? कहीं भी नहीं। मैं कह रहा हूँ, मोहरों से, छल कपट से शकुनी जीत सकता है, लेकिन जनता के नज़रों में सुकनी की क्या आज वैल्यू है ये तुम जानते हो। तो छल कपट की बात करते हैं, हमेशा बात होती है, जब भी चुनाव खत्म होता है ईवीएम की बात होती है, लेकिन
लेकिन उसे बदलने के लिए जब देश की जनता ईवीएम की मांग नहीं करती तो क्यों सरकारें करती हैं? और अगर ईवीएम का रोना ही है तो एक बार खत्म हो जाएगा। एक दिन वोटिंग कराओ, एक व्यक्ति आएगा, वो ईवीएम पे भी वोट डालेगा और बैलेट पेपर से भी डालेगा। एक चुनाव 2024 का ऐसे ही करा के देख लो, दोनों चीज से एक साथ पता चल जाएगा। ईवीएम की पता चल जाएगा और पोस्टल बैलेट का भी चल जाएगा। लेकिन जनता तो अब कश्मीर फाइल में लगी हुई है, कह रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी फिल्म है। तो सरकारें सो रही थी 30 साल से कुछ नहीं किया, आज अब मोदी जी जागे हैं। तो अगर 30 साल से तो 8 साल से मोदी जी की सारी संस्थाएं कहाँ थी? आपको जानकारी होनी चाहिए, मुद्दे पे सत्यता पे आना चाहिए। जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, उस समय वीपी सिंह की सरकार थी और बीजेपी उसमें सहयोगी सरकार में थी। और जगमोहन सिंह जो उस समय राज्यपाल थे, वो जगमोहन सिंह बीजेपी का है। और दूसरी चीज तो पद्म भूषण भी मिल दिया। अरे दे दो कुछ भी, सरकार तुम्हारी, कलम तुम्हारी, अखबार तुम्हारा, जो चाहो लिख दो, वो सब तुम्हारा ही रहेगा। और उसी समय एक वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था वहाँ के एक अखबार को कि हमारी बर्बादी का असली कारण कोई है तो जगमोहन है। उस अखबार को वो लेटर बहुत वायरल हो रहा है इस टाइम वाला। तो कहाँ से आया है? तो इस पे सरकार काम करे। और उस समय जो कश्मीरियों पर अत्याचार हुआ था, वो अकेले कश्मीरियों पर अत्याचार नहीं हुआ था। उस समय जो वहाँ सिख समाज था उस पर भी अत्याचार हुआ था। उस समय जो वहाँ मुस्लिम समाज था उस पर भी अत्याचार हुआ था। और अत्याचार करने वाले पाकिस्तान के टेररिस्ट थे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 24 के एक सीढ़ी तैयार की जा रही है लोगों को। देश के इतिहास, लोग इतिहास मानने फिल्मों को। अगर फिल्मों को इतिहास मानते हैं तो कर्मा में सबसे बड़ा डॉन यही ये था, अनुपम खेर। तो फिर इसे डॉन मानो। ये किस किस फिल्म में विलेन बना है, किस किस फिल्म में गद्दार बना है, तो फिर ये गद्दार है। देखिए, कैरेक्टर होते हैं निभाने के लिए, ये तो एक वो है। और फिल्मों को सच्चाई वही लोग मानते हैं जिन्होंने कभी किताबें नहीं उठाई, इतिहास नहीं पढ़ा, वो फिल्मों को सच मानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो जैसे वादे किए चोन में कि होली पे सिलेंडर देंगे सब। देखिए, हाँ, अभी में एक चुनाव हुए, पंजाब में भी चुनाव हुए। पंजाब का चुनाव जो हुआ, पंजाब के लोग गए शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर, और उत्तर प्रदेश के कुछ लोग गए 5 किलो राशन और मंदिर की घंटी बजाने की ओर। लेकिन सिलेंडर तो फिर नहीं मिला होली पे। ये तो वो जानेंगे जिनको वादा किया, वो जनता है, वो देखेगी। मैं क्या बता सकता हूँ। ऐसा जो जैसे जिस तरीके से अब माहौल बना दिया गया, फिल्मों की तरफ लोगों को मोड़ा जा रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ इसके पीछे कुछ चाल है या प्रोपेगेंडा है? प्रोपेगेंडा है। देश को शिक्षा से दूर रखना और अनपढ़ों पे राज किया जाता है, पढ़े लिखों पे राज नहीं किया जाता। पढ़े लिखे सत्ता से सवाल करते हैं और अनपढ़ों पे राज किया जाता है। तो देश को अनपढ़ गरीब रखो तो राज करते रहेंगे। अब क्या किसानों का कदम होगा? अभी संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय लेगा, अभी वो जगह जगह पूरे देश में जगाया जा रहा है, लोगों को बात की जा रही है, फिर आंदोलन होंगे। जगाया तो बहुत आप लोगों ने, अभी कुछ कमी रह गई होगी तो और जगह लेंगे। कौन सी घुट्टी रह गई जो जगह नहीं ऐसा नहीं है। कुछ अभी एकदम हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हर व्यक्ति तक हम पहुंच जाएं। कुछ लोगों तक पहुंचे हैं, कुछ तक और पहुंचेंगे और देश जागेगा। आज क्या मुख्य मांग थी तब आप? मुख्य मांग थी कि जो सरकार ने वादा खिलाफी की है, और वो वादा खिलाफी थी कि जो सरकार ने आंदोलन के दौरान एक लिखित समझौता किया था, संजय अग्रवाल जो उनके सचिव थे, उन्होंने एक समझौता किया था कि आप आंदोलन खत्म करिए, आपकी ये मांगे मान ली जाएंगी। तो उसमें एमएसपी पे गारंटी के कानून के लिए कमेटी बनानी थी। जो आंदोलन के दौरान किसानों पे मुकदमे हुए थे वो वापस होने थे, और जो किसान 700 से ज़्यादा शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलना था, और लखीमपुर खीरी घटना पर भी एक जांच कमेटी बननी थी। वो सब वादा खिलाफी कर गई। लखीमपुर की बात कर ली तो चलिए, लखीमपुर के वो तो बाहर आ गए। तो यही तो है। देखिए, वो क्यों, जिसका बाप दरोगा उसे क्या जोखो है, उसका बाप गृह राज्य मंत्री है, तो उस पर कार्रवाई करेगा कौन? लेकिन जीते तो फुल बहुमत से, बड़ा बेजोड़ सारी सीटें लेकर आके। फिर वही बात करते हो यार। जब मैंने बता दिया ना कि शकुनी जीता था, तो लेकिन शकुनी का आज जनता में क्या नाम लिया जाता है आप जानते हो। हुआ था घोटाला, हुआ है क्या इस बार? मशीनें बदली गई है। कल आरोप लगा लेते हैं, मिली है, सड़कों पे मिली है ना। मैं सबूत के साथ बात करता हूँ, बिना सबूत के कोई बात नहीं करता। मिली है सड़कों पे। कि बांटने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन देवा शरीफ में हिंदू मुस्लिम एक साथ मजार पे होली खेली लोगों ने। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो तो सब एक हैं। राजनेता उन्हें तोड़ने का काम करेगा, हम उन्हें जोड़ने का काम करेंगे। वो नफरत फैलाएंगे, हम प्यार बांटेंगे। ठीक है, ताऊ हमारे साथ है।
लोग जो नफ़रत बांटेंगे, लेकिन हम जो है प्यार बांटते रहेंगे। और जिस तरीके से ये जो फिल्में आ रही हैं और जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा है। जो इतिहास, जो किताबें नहीं पढ़ते वही वो फिल्मों पे भरोसा करते हैं। तो देखते हैं अब जो किसान फिर सड़कों पे हैं, क्या ये जो आज सड़कों का आंदोलन के फिर एक गाजीपुर आंदोलन बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता।